दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में परवीन बॉबी के बारे में जानकारी देने वाली हूं, क्योंकि ये एक समय में बहुत ही अधिक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी जिन्होंने कई सारी फिल्मों में काम किया है, जिसकी वजह से लोग इनके बारे में जानने को इच्छुक रहते हैं। यदि आप इनके बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखिए। परवीन बॉबी 70-80 दशक की बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेत्री है। ये एक बोल्ड अभिनेत्री हैं जिन्होंने कई सारी फिल्मों में कार्य किया है। इनके द्वारा की गई फिल्में अक्सर बॉक्स ऑफिस पर हिट ही रहती थी, लेकिन बताया जाता है इनकी मौत बहुत ही खौफनाक तरीके से हुई थी। लेकिन ये मरने के बावजूद भी लोगों के दिलों पर राज करती थी। परवीन बॉबी का जन्म सन 1949 को 4 अप्रैल को हुआ था। उनका जन्म स्थान गुजरात का जूनागढ़ शहर है। इनके पिता का नाम अली मोहम्मद खान बॉबी और इनकी माता का नाम जमाल बख्ते बॉबी। इनके पिता उस शहर के एक नवाब थे। परवीन बॉबी को पढ़ाई के साथ साथ और भी कई सारी चीज़ों में बहुत अधिक रुचि थी, जैसे उनको पियानो बजाना, कलाकृतियाँ बनाना, पुस्तकें पढ़ना, वह भी साहित्य की बहुत अधिक पसंद थी। हम आपको बता दें कि इनका जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था, लेकिन भविष्य में आगे चलकर इन्होंने ईसाई धर्म को अपना धर्म बना लिया था। उनका विवाह नहीं हुआ था। यह एक अविवाहित अभिनेत्री थी, लेकिन यह बताया जाता है कि इनका संबंध कई सारे लोगों के साथ था, जिसमें अहमदाबाद का एक लड़का जिसका नाम सिद्धार्थ भट्टाचार्य था, उनके साथ परवीन बॉबी का नाम जोड़ा गया था। परवीन बॉबी की आरंभिक शिक्षा उनके शहर के एक विद्यालय में हुई, जिसका नाम माउंट कार्मेल हाई स्कूल। इसके पश्चात यह अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए सेंट जेवियर्स विश्वविद्यालय में अपना दाखिला करवाया। वहां पर इन्होंने इंग्लिश साहित्य विषय पर स्नातक प्राप्त किया। परवीन बॉबी को देवानंद, फिरोज खान, दिलीप कुमार जैसे प्रसिद्ध कलाकार बहुत अधिक पसंद थे। हम आपको बता दें कि परवीन बॉबी का नाम अमिताभ बच्चन के साथ भी जोड़ा जाता था और ये बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेता हैं। इसके अलावा आपने डैनी डेंजो गप्पा को, एक बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेता है, उनके साथ भी इनकी प्रेम स्टोरी को बताया जाता है। महेश भट्ट और अब्दुल एला, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध बिजनेसमैन, उनके साथ भी इनका नाम जोड़ा जाता है। हम आपको बता दें कि परवीन बॉबी के पिता की मृत्यु उनके बचपन में ही हो गई थी। उनकी माता की मृत्यु सन 2001 में हुई। परवीन बॉबी अपने माता पिता के घर पर उनके विवाह के लगभग 14 वर्ष पश्चात पैदा हुई थी। परवीन बॉबी अपने जीवन काल में कई सारी फिल्मों में कार्य किया है। ये एक प्रसिद्ध मॉडल भी थी। उनके करियर की शुरुआत मॉडलिंग से हुई थी। इसके पश्चात इनको सन 1973 में फिल्म में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके पश्चात उन्होंने कई और प्रसिद्ध फिल्मों में अभिनय किया, जैसे सन 1975 में इन्होंने दीवार में अभिनय किया। इसके पश्चात वर्तमान समय में भी बहुत ज़्यादा प्रचलित फिल्म जिसका नाम अमर अकबर एंथनी है, उसमें भी इन्होंने सन 1977 में अभिनय किया। सन 1979 में इनकी फिल्म आई सुहाग और उसी वर्ष उन्होंने काला पत्थर फिल्म में भी कार्य किया। इस तरीके से इन्होंने कई सारी फिल्मों में कार्य किया। उनमें से कुछ फिल्में आपको बता देते हैं: कर्मयुद्ध, चोर पुलिस, रजिया सुल्तान, ताकत, नमक हलाल, दिल आखिर दिल है, देश प्रेमी, यह नजदीकियाँ, मेरी आवाज़ सुनो, आखिर दिल है, देश प्रेमी, यह नजदीकियाँ, मेरी आवाज़ सुनो, खून और पानी, 2 और 2 5, शान, सुहाग, आहुति, काला पत्थर, चांदी सोना, अमर अकबर एंथोनी, काला सोना, दीवार, मजबूर, मजबूर, चरित्रहीन, मस्तान, दादा अब्दुल्ला, क्रांति, खुद्दार। इसके अलावा और भी कुछ फिल्मों में इन्होंने कार्य किया है। परवीन बॉबी की मृत्यु को लेकर गूगल पर प्रतिदिन बहुत सारे सर्च होते रहते हैं। कई सारे लोगों को इनकी मृत्यु के कारण जानने की इच्छा होती है और इसलिए आपको यह बात बता रही हूँ। जब ये 55 वर्ष की थी तब इनकी मृत्यु हो गई थी। 22 फरवरी सन 2005 को यह हम सभी को छोड़कर चली गई और अपनी यादें हमारे लिए छोड़ गई। इनकी मृत्यु की वजह मधुमेह रोग को बताते हैं। लोगों द्वारा यह बताया जाता है कि इस मर्ज की वजह से इनका पूरा शरीर बंद हो गया था और इनकी मृत्यु हुई थी। महेश भट्ट ने परवीन बॉबी की एक आश्चर्यजनक बातें लोगों को बताई। उन्होंने बताया कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान वह अचानक से डर जाती है और अपने हाथ चाकू लेकर बोलने लगती है कि कुछ लोग मुझे मारना चाहते हैं, वे इस कमरे में हैं, ये कमरा सही नहीं है मेरे लिए, ऊपर झूमर गिर आएंगे, इत्यादि तरह की बातें करने लगती हैं। लेकिन इनकी माँ के लिए ये एक सामान्य बात थी, क्योंकि इससे पहले भी वे कई बार ऐसा कर चुकी थी। महेश भट्ट ने परवीन बॉबी से अपने सारे रिश्तों को ख़त्म कर लिया, लेकिन सन 2006 में एक फिल्म आई थी जो महेश भट्ट द्वारा लिखी गई और बनाई गई। इसमें परवीन बॉबी के साथ
इनके सभी रिश्ते को दर्शाया गया है और तब लोगों को पता चला कि इन दोनों के मध्य कितने गहरे संबंध थे। सन 1977 में परवीन बॉबी अमेरिका की पत्रिकाओं में छाई हुई थी। इसके अलावा अन्य सारी पत्रिकाओं में भी छाई हुई थी। परवीन बॉबी को कई बार ऐसा लगता था कि कोई उनको मारने की योजनाएं बना रहा था, जिस वजह से वह कई बार खाना पीना भी नहीं खाती थी। कभी कभी तो उनको ऐसा लगता था कि इस खाने में जहर मिला हुआ है। अपनी अदाओं से फिल्मी पर्दे पर सभी को दीवाना करने वाली परवीन बॉबी असल जिंदगी में बेहद तन्हा थी। आज हम आपको उनकी रंगीन जिंदगी के पीछे छिपी काली सच्चाई से रूबरू कराने जा रहे हैं। वह कभी कालिया में अमिताभ संग इश्क लड़ाती नजर आई तो कभी पर्दे पर रात बाकी बात बाकी कर सबको हसीन ख्वाब दिखाती दिखी। सही समझे आप, हम बात कर रहे हैं फिल्मी पर्दे की पहली लेडी सुपरस्टार बनकर उभरी अभिनेत्री परवीन बॉबी की। परवीन बॉबी बॉलीवुड की वह अभिनेत्री है जिन्होंने अपनी सुंदरता से उस जमाने में कहर ढा दिया था। जवानी को अपनी जानेमन बनाने वाली परवीन बॉबी ने फिल्मी पर्दे पर अपने हुस्न का ऐसा जादू चलाया कि जहां भी वह जाती थी स्टारडम उनके पीछे पीछे आता था। लेकिन पहली ही नज़र में सबको दीवाना बनाने वाली यह हसीना असल जिंदगी में बेहद तन्हा थी। 4 अप्रैल 1949 के दिन सौराष्ट्र में जूनागढ़ में मुस्लिम परिवार में जन्मी परवीन बॉबी ने साल 1973 में रिलीज हुई फिल्म चरित्र से बॉलीवुड में कदम रखा। पहली ही फिल्म से परवीन की खूबसूरती और अदाकारी का जादू दर्शकों के दिलों पर ऐसा चला कि उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक हिट फिल्में देने के बाद परवीन बॉबी के सितारों ने उन्हें सिनेमा के आसमान में वह जगह दे दी जिसे धूमिल कर पाना बेहद मुश्किल था। रूपाले पर्दे पर बड़े बड़े सुपरस्टार को अपने इश्क में पागल कर देने वाली इस अदाकारा की निजी जिंदगी में कई मर्द आए, लेकिन कोई भी रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच पाया। फिल्म इंडस्ट्री में लगातार सफलता का स्वाद चखने वाली परवीन बॉबी की जिंदगी में पहली बार प्यार ने दस्तक डैनी डेंजोगप्पा के रूप में दी। माना जाता है कि बॉलीवुड का यह खतरनाक विलन परवीन की जिंदगी का पहला हमसफर था। डैनी की आंखों में देख परवीन बॉबी ने जब से तुमको देखा इस अंदाज में कहा कि दोनों की बात बन गई। डैनी और परवीन बॉबी करीब 4 साल तक एक दूसरे के इश्क में डूबे रहे, लेकिन अचानक ऐसी हवा चली कि उनका रिश्ता ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। डैनी के जाने के बाद परवीन बॉबी की जिंदगी में फैली अशांति मिटाने के लिए उनका हाथ कबीर बेदी ने थामा। परवीन बॉबी की जिंदगी में कबीर बेदी ने एक ऐसा आकर्षण पैदा किया कि अभिनेत्री ने उनके साथ मिलकर करीब 3 साल तक प्यार के तराने गाए। दोनों अक्सर एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले घूमते रहते नजर आते थे। आलम तो यह था कि दोनों की निजी तस्वीरें भी खूब वायरल होती थी। हालांकि परवीन को कबीर की बाहों में वह सुकून नहीं मिला जिसकी तलाश उन्हें थी। दोनों करीब 3 साल तक रिश्ते में रहे, फिर राहें जुदा हो गई। डैनी डेंजोगप्पा और कबीर बेदी के रिश्तों में खता पाई परवीन बॉबी की जिंदगी में तीसरे एंट्री बॉलीवुड के मशहूर निर्माता निर्देशक महेश भट्ट की हुई। टूटी हुई परवीन बॉबी को महेश भट्ट का सहारा मिला। यह उस समय की बात है जब परवीन बॉबी का नाम देश के बच्चे बच्चे की जुबान पर था। हालांकि महेश भट्ट बॉलीवुड में अपना नाम बनाने की जद्दोजहद में लगे थे, वहीं दोनों के रिश्ते में आने के कुछ समय बाद ही परवीन बॉबी को मानसिक बीमारी हो गई थी। इस बीमारी का पता लगने के बाद दोनों के रिश्ते के साथ साथ परवीन बॉबी का करियर भी बिगड़ गया था और वह फिल्मी पर्दे से दूर होने लगी। परवीन बॉबी के इश्क में डूबे महेश भट्ट ने अभिनेत्री के जीवन पर 2 फिल्में भी बनाई, जिसमें से पहली फिल्म 2006 में आई वो लम्हे और वही दूसरी अर्थ थी जिसे महेश भट्ट ने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा था। परवीन बॉबी 2005 में 20 जनवरी को अपने फ्लैट में मृत मिली थी। 3 दिन से उनकी लाश बंद कमरे में पड़ी थी। पोस्टमार्टम के बाद कोई घरवाला उनकी लाश लेने नहीं पहुंचा, लेकिन जब संपत्ति की बात आई तो कुछ लोग उनके रिश्तेदार होने का दावा कर पहुंच गए और खूब विवाद हुआ। ग्लैमर और चकाचौंध की दुनिया बहुत ही अजीब है। यहाँ उगते सूरज को सलाम किया जाता है और डूबते सूरज को हर कोई भुला देता है। कुछ ऐसा ही एक्ट्रेस परवीन बॉबी के साथ भी हुआ था। वही परवीन बॉबी जो टाइम मैगजीन के कवर पर फीचर होने वाली पहली बॉलीवुड एक्ट्रेस रही। परवीन बॉबी ने 70 और 80 के दशक में फिल्मी दुनिया में तहलका मचा दिया था। वे अपने दौर की सबसे ज़्यादा फीस पाने वाली एक्ट्रेस में से एक थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जब एक्ट्रेस को स्टारडम के चरम पर पहुंचने पर पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने पूजा उसी एक्ट्रेस को उनके दुख भरे दिनों में भुला दिया गया। परवीन बॉबी से उनके आखिरी दिनों में परिवार तो क्या बॉलीवुड ने भी दूरी बना ली थी। जिन्हें अपना समझा वो भी उनके साथ नहीं थे। परवीन बॉबी की 20 जनवरी 2005 में मौत हो गई थी जब वह 50 साल की थी। बताया जाता है कि परवीन बॉबी डायबिटीज से पीड़ित थी और
और उन्हें मानसिक बीमारी भी थी। इसी वजह से परवीन बॉबी कई लोगों को अपनी जान का दुश्मन समझने लगी थी। वह अमिताभ बच्चन, यहाँ तक कि प्रिंस चार्ल्स को भी इन्हीं नज़रों से देखती थी। उनका कहना था कि वो लोग उन्हें मार डालेंगे। परवीन बॉबी की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि इंडस्ट्री के लोगों ने उनसे दूरी बना ली थी और फिर एक दिन अचानक परवीन बॉबी की मौत की खबर आ जाती है। बाहर पड़े थे दूध के पैकेट, अंदर पड़ी थी लाश। यह 20 जनवरी की बात है। परवीन बॉबी जुहू मुंबई के एच रिवेरा बिल्डिंग में 7वीं मंजिल पर रहती थी। परवीन बॉबी अपनी बीमारी के कारण फिल्मों से दूर हो चुकी थी। उन्होंने बाहरी दुनिया से भी खुद को अलग कर लिया था। ऐसे में बॉलीवुड के लोग भी परवीन से दूरी बनाए थे। डायबिटीज और पैरानाइट सिजोफ्रेनिया के कारण उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। परवीन बॉबी की बिल्डिंग के मैनेजर ने जब देखा कि परवीन के फ्लैट के बाहर 3 दिन से दूध के पैकेट और न्यूज़पेपर इकट्ठे होते जा रहे हैं तो उन्हें शक हुआ। उसने तुरंत ही पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस जब आई तो दरवाज़ा बंद था और बार बार आवाज़ देने पर भी अंदर से कुछ हरकत नहीं हुई। तब पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर का जो नज़ारा था उसने हर किसी के होश उड़ा दिए। परवीन बॉबी की बॉडी बिस्तर पर पड़ी थी। 3 दिन पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस का कहना था कि परवीन बॉबी की मौत नींद में हुई है। शरीर पर किसी जोर जबरदस्ती के निशान नहीं थे। ऐसे में किसी ने उनकी हत्या की हो उसकी गुंजाइश नहीं थी। लेकिन बताया जाता है कि जब पुलिस परवीन बॉबी के फ्लैट पर पहुंची तो परवीन की बॉडी पहचानी जाने की स्थिति में नहीं थी। वे सड़ने लगी थी। परवीन बॉबी की बिल्डिंग के आसपास भारी भीड़ जमा हो गई थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि परवीन बॉबी अब इस दुनिया में नहीं है। परवीन बॉबी को डायबिटीज़ के कारण एक पैर में मैंग्रीन हो गया था, जिसकी वजह से वह सड़ने लगा था। बिस्तर के पास ही एक व्हील चेयर पड़ी थी। सब कुछ अस्त व्यस्त था। कपड़े और दवाइयाँ भी फैली हुई थी। कमरे की हालत देखकर लग रहा था कि परवीन बॉबी पिछले कुछ दिन से चल नहीं पा रही थी। पैर में गैंग्रीन भी था, इसलिए उन्होंने अपने लिए व्हील चेयर मंगवाई होगी। परवीन बॉबी की बॉडी को तुरंत ही पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। उनका पोस्टमार्टम कूपर अस्पताल में किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट परवीन बॉबी के पेट में खाने का एक कण भी नहीं मिला, यानी एक्ट्रेस ने मौत से 2-3 दिन पहले कुछ नहीं खाया था। वह बिल्कुल भूखी थी, लेकिन उनके शरीर में कुछ अल्कोहल जरूर मिला था। रिपोर्ट्स के मुताबिक परवीन बॉबी की मौत भूख और डायबिटीज़ के कारण हुई थी। 3 दिन से कुछ ना खाने पीने की वजह से परवीन बॉबी के शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था और उनकी मौत हो गई थी। लाश लेने भी नहीं पहुंचे घर वाले। महेश भट्ट ने की थी मदद। दुर्गति देखिए, बताया जाता है कि परवीन बॉबी के उनके परिवार ने कोई खोज खबर नहीं ली। यहाँ तक कि अस्पताल में भी पोस्टमार्टम के समय के या बाद में बॉडी लेने परवीन बॉबी के परिवार से कोई नहीं आया। तब महेश भट्ट पहुंचे और उन्होंने ही परवीन बॉबी के अंतिम संस्कार में मदद की। परवीन बॉबी तो चली गई, लेकिन अपने पीछे वह काफ़ी संपत्ति छोड़ गई थी, जिसे महाराष्ट्र के राज्य महाप्रशासक ने अपने संरक्षण में ले लिया। तभी परवीन बॉबी की संपत्ति पर कुछ लोगों ने अपना हक जताना शुरू कर दिया। ये वो लोग थे जो खुद को परवीन बॉबी का दूर का रिश्तेदार बता रहे थे। जब परवीन जिंदा थी तो परिवार ने खोज खबर नहीं ली, लाश तक लेने अस्पताल नहीं पहुंचे, पर बाद में एक्ट्रेस की प्रॉपर्टी लेने जरूर पहुंच गए। परवीन बॉबी की संपत्ति पर विवाद बढ़ गया और यह मुंबई हाई कोर्ट तक चला गया, लेकिन बाद में कोर्ट ने एक्ट्रेस की संपत्ति पर फैसला सुनाया। फैसले के मुताबिक परवीन बॉबी की संपत्ति के 3 हिस्से किए गए थे। 70% हिस्सा गरीबों के लिए, 20% हिस्सा परवीन के मामा मुराद खान बीबी को और 10% हिस्सा गरीब ईसाई बच्चों को दिया गया। परवीन बॉबी जूनागढ़ की रहने वाली थी। मुंबई के अलावा जूनागढ़ में भी परवीन बॉबी की संपत्ति थी। परवीन बॉबी ने अपनी वसीयत बनवा रखी थी। इसमें परवीन बॉबी का जुहू स्थित रिवेरा अपार्टमेंट, जूनागढ़ में हवेली का सामान और ज्वेलरी शामिल थी। अकाउंट में 20 लाख रुपए की राशि थी उसने, और उसे भी वसीयत का हिस्सा बनाया गया था। लेकिन वसीयत के मुताबिक परवीन बॉबी की संपत्ति का इस्तेमाल एक ट्रस्ट बनाने के लिए किया गया ताकि गरीबों की मदद की जा सके।